हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपको आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि अकबर द्वारा विजित राज्यों को विजय के वर्ष से सुमेलित करना है, जिसमें एक साइड पे राज्य दिए हुए हैं और दूसरे साइड पे उसका वर्ष दिया हुआ है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो मालवा। मालवा का जो राज्य है उसकी स्थापना वर्ष जो है वो 1572 है। ठीक है, सॉरी, मालवा मालवा का जो है वो है हमारा 1561, मतलब जो हो जाएगा 1561, ये सही हो जाएगा मालवा का। फिर है गुजरात। गुजरात का हमारा हो जाएगा 1591। असीरगढ़। असीरगढ़ का हमारा क्या हो जाएगा, तो असीरगढ़ का हमारा हो जाएगा 1601। और बच गया सिंध। सिंध का हमारा है 1572। याद रखिएगा, मैच दो कॉलम में कोई एक भी अगर रॉन्ग आप मैच कर देंगे तो फिर बाकी रॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए आप बहुत ही केयरफुली इसको क्या करें कि मैच करें। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक साइड पे वंश दिए हुए हैं और दूसरे साइड पे स्थान दिया हुआ है। ठीक है, कि कौन सा जो वंश है वो कौन से स्थान से बिलोंग करते हैं, तो इसे मैच करना है। तो चलिए आप मैच करते हैं। पहले तो दिया हुआ है आदिल शाही। आदिल शाही जो है वो वंश जो है वो बीजापुर में निवास करते हैं। ठीक है, फिर है कुतुब शाही। कुतुब शाही का है हमारा गोलकुंडा। फिर बच गया हमारा निज़ाम शाही। निज़ाम शाही का हमारा हो जाएगा हैदराबाद। फिर है शर्की शाही। शर्की शाही का हमारा हो जाएगा जौनपुर। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित निम्न कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। तो चलिए आइए इसे मैच कर लेते हैं। सबसे पहले तो ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और ऐबक लाख बख्श कहलाता था। ठीक है, ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये दोनों बिल्कुल सही है। बाकी मोहम्मद गौरी ने ऐबक को दास्ता से मुक्ति दी थी, ये सही नहीं है। और फिर ऐबक ने चांदी के सिक्कों पर खलीफा का नाम मिलता है, ये सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है वजह। ठीक है, मतलब मैच तो कॉलम है जिसमें एक साइड पे वजह दिया हुआ है, वतन जागीर, फिर अल्तमगा जागीर और फिर खालसा। तो आइए से मैच करते हैं। सबसे पहले तो वजह। वजह है फिरोज तुगलक द्वारा सैनिकों एवं वेतन के बदले दी गई अनुवांशिक भूमि, ये हमारा वजह कहलाती थी। फिर अगर बात करें तो हमारा वतन जागीर। वतन जागीर मनसबदार के अपने राज्यों में स्थित जागीर। फिर है अल्तमगा। अलतमगा। अलतमगा जागीर जो होता है वो हमारा होगा विशेष शाही कृपा प्राप्त धार्मिक व्यक्ति को प्रदत्त भूमि, ये हमारा क्या कहलाता था, अलतमगा जागीर। फिर है खालसा। खालसा था सीधे केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं पहला तो पदनाम, दूसरा अर्थ। ठीक है, अब इसे मैच कर लेते हैं। सबसे पहले तो पदनाम कर्णिकम है। जो कार्णिकम है उसका अर्थ होता है लेखाधिकारी। प्रधानी का अर्थ होता है मंत्री परिषद का प्रमुख अधिकारी। अमर नायक भू सामंत। स्थानपति नायक का एजेंट। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा मैच तो कॉलम है जिसके एक साइड पे उपाधि दी हुई है और दूसरे साइड पे उसके नाम दिए हुए हैं। ठीक है, शासकों के। तो आइए से मैच कर लेते हैं। सबसे पहले तो हज़रत आला। हज़रत आला जो उपाधि है वो हमारा है फरीद की। ठीक है, फिर है शाहजहाँ। शाहजहाँ की उपाधि है हमारा खुर्रम। और जालिम। जालिम उपाधि जो है वो है इब्राहिम आदिल शाह की। अबला बाबा। अबला बाबा हुमायूं को कहा जाता था। अबला बाबा मतलब ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपके याद करने के लिए इसे रिपीट कर दे रही हूँ। हज़रत आला जो है वो खुर्रम उनका नाम था। फिर है शाहजहाँ, सॉरी, हज़रत आला जो था वो फरीद। शाहजहाँ, खुर्रम, जालिम, इब्राहिम आदिल शाह, अबला बाबा हुमायूं को कहा जाता था। उसके बाद हमारा 97 नंबर क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है पूछ रहा है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। नक्शबंदी सिलसिले का भारत में प्रचार ख्वाजा बाकी बिल्लाह द्वारा हुआ था। फिर है शेख अहमद सर हिंदी को मुजद्दी मुजद्दीद की उपाधि मिली थी। फिर है शेख अहमद सर हिंदी को जहांगीर ने क्या किया था, गिरफ्तार कर लिया था। फिर है नक्शबंदी सिलसिला
भारत का क्या था, सबसे कट्टरपंथी सिलसिला था। ऑप्शन नंबर डी इसका जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है हमारा कथन एक में दिया हुआ है 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया, और उसके रीज़न में था कि शाहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर करती थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कि इसका जो ए और आर, मतलब इसका जो असर्शन, जो कथन है और जो कारण है वो दोनों सही है, और जो रीज़न है वो कथन की क्या करता है, व्याख्या करता है, सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो शाहू के जो उत्तराधिकारी थे वो पेशवा की इच्छा पर क्या करते थे, निर्भर करते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले तो अकबर, अकबर ने इसमें से क्या बनवाया था, तो अकबर ने इसमें से बनवाया था हमारा अकबर आईने दहसाल, आईने दहसाल जो है वो अकबर ने बनवाया था। फिर हो जाएगा हमारा, फिर है मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद तुगलक हमारा प्रतीक मुद्रा की शुरुआत की थी इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने चहलगानी अमीर शेर शाह सड़क ए आम, शेर शाह सड़क ए आज़म, सॉरी सड़क ए आज़म की शुरुआत की थी। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी। फिर देख लेते हैं कि बदायूनी ने रामायण का फ़ारसी में अनुवाद किया था। सर ए अकबर उपनिषदों का फ़ारसी अनुवाद है जो दारा शिकोह ने किया था। फिर महाभारत का जो फ़ारसी अनुवाद है वो रम्ज़नामा नाम से जाना जाता है, रम्ज़नामा के नाम से जाना जाता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें सारा जो ऑप्शंस है वो बिल्कुल ही करेक्ट है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑल। याद रखिएगा कि महाभारत का जो फ़ारसी अनुवाद है वो रम्ज़नामा के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा कि ये हमारा वन लाइनर क्वेश्चन में भी आया जा सकता है, ठीक है, कि महाभारत का जो फ़ारसी अनुवाद है वो निम्नलिखित में से क्या है, और 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से एक क्या होगा, रम्ज़नामा होगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। तो एक बार देख लीजिएगा। फिर हमारे एक साइड पे अधिकारी दिया हुआ है और दूसरे साइड पे हमारे घुड़सवारों की संख्या दी हुई है। तो चलिए आइए इसे मैच कर लेते हैं। पहले तो हमारा है सरखेल, सरखेल जो अधिकारी होते थे 10 घुड़सवार की संख्या होती थी उनकी। फिर मलिक, मलिक की हमारा 10,000 घुड़सवार होते थे। सिपह सलार, सिपह सलार की हमारा 100 घुड़सवार होते थे। और अमीर, अमीर की हमारा 1000 घुड़सवार। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो घुड़सवार हैं वो हमारा होता था मलिक का 10,000 घुड़सवार, और सरखेल, सरखेल का सबसे कम था हमारा 10 घुड़सवार। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें एक साइड पे अधिकारी दिया हुआ है, एक मिनट, हमारे एक साइड पे क्या दिया हुआ है, अधिकारी दिया हुआ है, और दूसरे साइड पर उसके विभाग दिए हुए हैं कि कौन से विभाग से कौन से अधिकारी जो है वो रिलेटेड है। तो आइए इसे मैच कर लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है मुहतसीब, सबसे पहले दिया हुआ है, बहुत साउंड है यहाँ पे, सबसे पहले दिया हुआ है मुहतसीब, ठीक है। फिर दिया हुआ है अहदी, फिर है दरोगा, फिर है कोतवाल। अब इसे मैच करना है, तो चलिए ये मैच करते हैं। मुहतसीब जो है वो लोक आचरण का अधिकारी होता था जिसे मुहतसीब कहा जाता था। फिर अहदी, अहदी हमें कहा जाता था किसे, सैनिक को, सैनिक को अहदी कहा जाता था। दरोगा, दरोगा कारखाने का प्रमुख था, ठीक है। दरोगा किसका प्रमुख था, कारखाने का प्रमुख। फिर एक कोतवाल, कोतवाल जो था वो था नगर का अधिकारी, ठीक है। कोतवाल क्या था, नगर का अधिकारी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है संत, एक साइड पे संत दिया हुआ है, दूसरे साइड पे क्या दिया हुआ है, उसके संप्रदाय दिए हुए रिलेटेड। आइए मैं मैच कर लेते हैं। तो माधवाचार्य, माधवाचार्य जो है वो ब्रह्म संप्रदाय से रिलेटेड है। फिर हमारा रामानंद, रामानंद श्री संप्रदाय से रिलेटेड है। और निम्बारकाचार्य सनकादि संप्रदाय से रिलेटेड है। और वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय से रिलेटेड है। यानी इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर हमारा मैच तो कॉलम है जिसमें एक साइड पे मराठा शासक दिए हुए हैं और दूसरे टाइप पे शासन काल दिया हुआ है, ठीक है। आइए इसे देख लेते हैं।
सबसे पहले हमारे देखना है कि शाहू एक मराठा शासक थे, आपको पता होगा, और राजा राम, संभाजी और शिवाजी द्वितीय। अब इसका शासनकाल क्या है, चलिए मैच कर लेते हैं। शाहू का जो शासनकाल है वो हमारा 1708 से लेकर 1749 है। राजा राम का जो शासनकाल है वो 1689 से लेकर 1700 ईस्वी तक है। फिर संभाजी का जो कार्यकाल है वो हमारा है 1680 से लेकर 1689। फिर शिवाजी द्वितीय का जो कार्यकाल है वो हमारा 1700 से लेकर क्या है, 1709। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है मैच द कॉलम में, एक साइड पे पुस्तक दिया हुआ है और दूसरे साइड पे क्या दिया हुआ है, अनुवादक दिया हुआ है। तो आइए इसे मैच कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो पंचतंत्र है वो, उसके अनुवादक थे मुकम्मल खां गुजराती। कौन थे, मुकम्मल खां गुजराती। मेरे साथ रिपीट कीजिए, कौन थे पंचतंत्र की पुस्तक के अनुवादक, मुकम्मल खां गुजराती। और रामायण के थे बदायूनी, मैंने ये पीछे भी पढ़ाया है, बदायूनी। फिर महाभारत के थे फैजी और तजक, तजक के अनुवादक है अबुल फजल, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा है कि अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रथा को और किस नाम से पुकारा जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा जागीरदारी। फिर अकबर ने शिकार खेलना, मांस खाना छोड़ दिया और सप्ताह में एक दिन पशुवध निषेध घोषित कर दिया था। यह दिन कौन सा था, तो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा रविवार का दिन था। फिर देखिए कि इसमें दिया हुआ है अमात्य, मंत्री, सुमंत और सचिव, ठीक है, और इनके कार्य दिए हुए हैं कि ये क्या कार्य करते थे, उससे मैच करना है। तो आइए मैच कर लेते हैं। सबसे पहले अमात्य, अमात्य जो थे वो राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखते थे, ठीक है। फिर हमारा दिया हुआ है मंत्री, मंत्री थे राज्य का व्यक्तिगत सहायक था। सुमंत युद्ध और संधि का निर्णय करता था। सचिव परगने की आय व्यय का लेखा जोखा सचिव करता था, ठीक है। मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी कंफ्यूजिंग है, आपको लग सकता है कि जो अमात्य होगा वो परगने की आय व्यय का लेखा जोखा होगा, क्योंकि आप हमें इतना पता है कि जो अमात्य होता है या सचिव वो आय व्यय का लेखा जोखा करते हैं, बट राज्य की और परगने की इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए अच्छी तरह से याद कीजिएगा कि जो अमात्य है वो राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा करते हैं और जो सचिव है वो परगने की आय व्यय का लेखा जोखा करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। फिर आप देख सकते हैं कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन थे, तो उसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालाजी बाजीराव। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि शिवाजी के जीवन का अंतिम महत्वपूर्ण जो है अभिलाषा वो क्या थी, तो जो उनकी अभिलाषा थी वो सूरत अभियान की थी। शिवाजी के जीवन की अंतिम महत्वपूर्ण अभिलाषा सूरत अभियान की, ऑप्शन नंबर बी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजकुमार को औरंगजेब के काल में 5000 मनसबदारी प्राप्त हुई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संभाजी को। फिर किस सिख गुरु को अकबर ने आधुनिक अमृतसर के स्थान पर बहुत थोड़े से दाम पर 500 बीघा जमीन दे दी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु रामदास को, ऑप्शन नंबर बी। अगर बात करें कि गुरु गोविंद सिंह के संदर्भों में मतलब संबंधित कथनों पर विचार करना है कि उसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। सबसे पहले तो उन्होंने आनंदपुर को अपना मुख्य केंद्र बनाया, ये रॉन्ग है। उन्होंने खालसा की स्थापना की गुरु गोविंद सिंह ने, ये भी रॉन्ग है। और फिर है कि 1701 में आनंदपुर के युद्ध में उन्होंने पर्वतीय राजाओं को हराया था और गुरु द्वारा औरंगजेब द्वारा लिखे पत्र को जफरनामा कहा जाता था। औरंगजेब के द्वारा लिखे गए पत्र को क्या कहा जाता था, जफरनामा कहा जाता था। तो ये हमारा जो है सही है, मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हमीदुद्दीन नागौरी, निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है। तो आइए इसे करेक्टली मैच कर लेते हैं। सबसे पहले मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, ख्वाजा साहब। फिर है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुब उल अक्ताब। फिर हमीदुद्दीन नागौरी, ये हमारा सुल्तान तारिकीन। फिर निज़ामुद्दीन औलिया, महमूद इलाही, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं कि हमारा दिया हुआ है अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में शामिल किए गए प्रांत।
एवं उनके शासकों की क्या दी है, सूची दी हुई है और उसे क्या करना है, मैच करना है। एक साइड पे राज्य दिए हुए हैं और दूसरे साइड पे क्या दिए हुए हैं, शासक दिए हुए हैं। तो चलिए इसे मैच कर लेते हैं। बंगाल राज्य सबसे पहले तो दाऊद खां, गोंडवाना, वीर नारायण प्रथम, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा गुजरात मुजफ्फर शाह तृतीय और मालवा का बाज बहादुर। ठीक है। अब एक साइड पे दिया हुआ है सूफी संत और दूसरे साइड पे उसकी उपाधि दी हुई है। तो आइए मैच करते हैं, शेख सिराजुद्दीन उस्मानी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा आईना ए हिंद। फिर है ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेसू दराज। इसका करेक्ट आंसर है बंदा नवाज। फिर है शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलख। और फिर हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती शेख उल हिंद। फिर है हमारा करेक्ट आंसर, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है वो सही है। सबसे पहले देखते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद बसाया था, तो ये हमारा सही है। और फिर हमारा ये भी सही है कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा के काल में निर्मित हुआ था, ये भी हमारा सही है। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट है, बाकी ये हमारा रॉन्ग है और ये भी हमारा रॉन्ग है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देवा शरीफ में। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर क्या लगता है, मेला लगता है देवा शरीफ में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था और शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद भी बनवाई थी। ठीक है, लेकिन शाहजहां ने आगरा में लाल किला नहीं बनवाया था। ठीक है, ये गलत है, आगरा में। ठीक है, ये हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा करेक्ट आंसर है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।